अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मल्टी स्टेप फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से सेट करते हैं। यानी कि वीएफडी में हम मल्टी स्टेप्स फ्रीक्वेंसी यानी वन पुश बटन प्रेस करेंगे तो हम ये एक स्टेप में जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड प्रेस करेंगे तो दूसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप में। इस तरीके से मल्टी स्पीड फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है वीएफडी में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ें मिस ना हो आपसे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो अब इसके लिए हमें मैनुअल थोड़ा देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने मैनुअल लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैनुअल की एंट्रीज़ अपने नोट कर लेते हैं कि किस पैरामीटर को हमें सेट करना है। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा वीएफडी LEL का मैनुअल ओपन है। जो भी इन्वर्टर आप यूज़ करते हैं, वीएफडी या इन्वर्टर दोनों चीज़ों में से कोई एक कह सकते हैं आप, अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको मैनुअल भी दिया जाता है। उस मैनुअल में उसके तमाम वायरिंग डायग्राम एंड उसके पैरामीटर्स की सेटिंग डिफाइंड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेल्टा वीएफडी EL में मैनुअल जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशंस में जनरल एप्लीकेशन आ जाए पेज नंबर 65, तो यहाँ पर 2 वायर एंड 3 वायर वायरिंग का कुछ फंक्शन बताया गया और वायरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू रन स्टॉप फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाय एक्सटर्नल टर्मिनल्स। एक्सटर्नल टर्मिनल से हमें फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए ये 3 वायरिंग का ऑप्शन है। एक तो 2 वायर फंक्शन में हमारे पास फॉरवर्ड स्टॉप रिवर्स स्टॉप होगा। 2 वायर वायरिंग के लिए हमें रिले की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसी तरीके से ये दूसरा आप देख सकते हैं कि वो भी इसी में रन होगा, स्टॉप होगा, फिर उसके बाद फॉरवर्ड रिवर्स होगा। ये भी 2 वायर वायरिंग है। के बाद 3 वायर वायरिंग में हमें रिले की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि MI3 होल्डिंग कर दे जाता है वो MI1 को। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 3 वायर वायरिंग में हम रिले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये रन स्टॉप होगा। उसके बाद फॉरवर्ड रिवर्स, यानी फॉरवर्ड रिवर्स भी कर सकते हैं और रन करने के बाद हम मल्टी स्पीड में भी जा सकते हैं जो कि इंचिंग के फंक्शन में होगा, और टगल स्विच यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह में स्पीड बढ़ाने के लिए मल्टी स्पीड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स का बोल रहा है, मगर लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर जो है रिवर्स और फॉरवर्ड किस तरीके से करते हैं विदाउट डिले। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं या फिर आई बटन से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं वो वीडियो। तो यहाँ पर ये 3 वायर वायरिंग का फंक्शन ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर अगेन मैं ये मैनुअल से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैनुअल से दिखा रहा हूँ 3 वायर वायरिंग के लिए जो पैरामीटर्स के रिलेटेड होता है वो होता है 0 to 00 एक पैरामीटर हो गया, एंड दूसरा 0 to 01 एंड 0 to 09 एंड 04.04। इन पैरामीटर को हम चेक करेंगे और रीएडजस्ट करेंगे अगर हमें 3 वायर वायरिंग में चलाना है, और 2 वायर के लिए भी हम इन पैरामीटर्स की सेटिंग देखना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी स्टेप में, यानी मल्टी स्टेप को रन करने के लिए या इंचिंग करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है मल्टी स्टेप का मैनुअल, जो कि आपको बताएगा कि कौन से मल्टी स्टेप में आपका कौन सा टर्मिनल वर्क करेगा। तो इससे पहले हम देख लेते हैं अपना वायरिंग डायग्राम जो कि मैंने वायरिंग किया है। ये हमारे पास वायरिंग डायग्राम ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने एक स्टॉप बटन यूज़ किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MI1, MI4, MI5 एंड MI6
यानी 1 2 3 4 स्टेप पर ये स्पीड होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 10 सेट करेंगे फर्स्ट पुश बटन में तो सेकंड शुड बी 15 15 10 15 20 25। इस तरीके से हम मल्टी स्टेप एडजस्ट कर सकते हैं। वायरिंग बिल्कुल इजी है, ये आप लोग देख लें। और इजी क्या किया है मैंने, यहाँ पर DCM से डायरेक्ट उठाया है वायर एक, और आप देख सकते हैं ये गया है NC में स्टॉप बटन में, और स्टॉप बटन से निकल कर ये तमाम पुश बटन के एक टर्मिनल में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम MI3 को उठाकर यहाँ पर इस तमाम पुश बटन के टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं, जो कि होल्डिंग कहलाता है, यानी ये होल्ड करेगा फर्स्ट स्पीड वाले को। उसके बाद हम आ जाते हैं MI1 फॉरवर्ड रन करने के लिए। उसके बाद MI4 मल्टी स्पीड, यानी ये स्पीड 1 हो जाएगा। और उसके बाद MI5 एंड MI6 में लास्ट पुश बटन है। ये जो 3 मल्टी स्टेप होगा ये इंचिंग का काम करेगा, यानी जब तक हम प्रेस करके रखेंगे स्पीड बढ़ा हुआ रहेगा, जब छोड़ देंगे तो ये अगेन अपनी MI1 की स्पीड में आ जाएगा। यानी ये तीनों पुश बटन मल्टी स्पीड इंचिंग के फंक्शन में होगा। ये था हमारा वायरिंग डायग्राम। अब हम चलते हैं अगेन अपने मैनुअल की तरफ, और मैनुअल में हम चेक करेंगे अगेन मल्टी स्टेप का। मल्टी स्टेप मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है। सो मल्टी स्टेप के लिए हमारे पास एक पूरा मैनुअल दिया जाता है। उस मैनुअल में बताया जाता है कि कौन से टर्मिनल को ऑन करेंगे तो हमारे पास कौन से स्टेप में फ्रिक्वेंसी बढ़ाना होगा। क्योंकि मल्टी स्टेप में ऐसा भी होता है, कभी कभी हमें 2 टर्मिनल को ऑन करना पड़ जाता है, 2 पुश बटन को ऑन करके एक स्टेप की स्पीड बढ़ती है, तो वो हमें यहाँ पर मैनुअल में समझ में आ जाएगा। तो उसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैनुअल मल्टी स्पीड का, मल्टी स्टेप का मैनुअल। लेट मी फाइंड फ्रेंड्स। अब आने वाला है आई थिंक। ये आ गया हमारे पास मल्टी स्टेप का मास्टर फ्रीक्वेंसी मल्टी स्टेप में। तो हमारे पास आप देख सकते हैं टोटल MI4 MI5 MI6 3 पुश बटन है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं MI4 MI5 MI6। अच्छा, MI4 जब ऑन होगा और तमाम जो है वो ऑफ रहेगा। ठीक है, 6 भी ऑफ रहेगा, 3 भी ऑफ रहेगा, और MI5 भी ऑफ रहेगा ना। तो इसके लिए हमारे पास जो दिया गया है MI4 के लिए आप देख सकते हैं सेकेंड स्पीड आ रहा है ना। ये आपने राइट डाउन करके रखना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। MI4 में जब हम आते हैं यहाँ पर ऑन जब होगा सेकेंड स्पीड में हम फ्रीक्वेंसी देंगे तो ये ऑन में चलेगा। तो हम आ जाते हैं सेकेंड स्पीड लिख लेते हैं अपने पास MI4 सेकेंड स्पीड। उसके बाद हम आ जाते हैं MI3, तो हमारे पास होल्डिंग है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं MI5। MI5 में कुछ ऐसा है ऑन, तमाम ऑफ रहेगा, सिर्फ MI5 ऑन रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास 4th स्पीड है। MI5 4th स्पीड में हमें पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने राइट डाउन करना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास जो टर्मिनल हमने देखा था वायरिंग किया था वो MI6 में किया था। तो MI6 में ऑन देख लेते हैं हम, वो आ रहा है 8 स्पीड में 8। सो 8 स्पीड में हमारे पास MI6 आ रहा है। तो हमने ये नोट डाउन कर लिया अपने पास, ये आप भी नोट डाउन कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्पीड
15 स्पीड तक है मल्टी स्पीड। उसमें फिर ये होगा कि आप देख सकते हैं 15 स्पीड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MI3 को भी ऑन करना पड़ेगा, MI4 को भी ऑन रखना पड़ेगा, MI5 को भी ऑन रखना पड़ेगा, MI6 को भी ऑन रखना पड़ेगा। इन चारों को जब हम ऑन करेंगे तो हम चले जाएंगे किस में, 15 स्पीड में मल्टी स्पीड। 14 के लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें MI3 को ऑफ रखना पड़ रहा है और बाकी तीनों को ऑन करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप मास्टर फ्रीक्वेंसी मल्टी स्पीड में अपने सेटअप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम 3 मल्टी स्पीड में सेटिंग कर रहे हैं। तो ये मैनुअल भी हमने चेक कर लिया और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर मल्टी स्पीड का मैनुअल देख लिया हमने। अब हम आ जाते हैं ऊपर से किन पैरामीटर्स को मल्टी स्पीड के लिए हम चेक करेंगे। पैरामीटर्स की जो सेटिंग हम ये करेंगे, ऊपर हम देख लेते हैं कहाँ पर करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर ये मल्टी स्पीड का भी है फंक्शन पैरामीटर मैं ढूंढ लेता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पर जो कह रहा है हमें कि 0405 मल्टी फंक्शन इनपुट टर्मिनल MI3 जो कि डिफ़ॉल्ट 1 है, मल्टी स्टेप स्पीड कमांड 1 पे काम करेगा। इसके बाद 0406 MI4 डिफ़ॉल्ट में 2 है, मल्टी स्टेप स्पीड कमांड 2 में काम करेगा। MI5 मल्टी फंक्शन इनपुट 3, यानी ये डिफ़ॉल्ट 4 तक होगा जो कि हमारे पास टर्मिनल 6 तक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल MI6 4 डिफ़ॉल्ट होगा। तो और इसके बाद हमने जो लास्ट में जो पिक्चर देखा था मैनुअल मल्टी स्टेप सेकंड, फोर्थ एंड एथ, वो स्टेप की जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे, मास्टर फ्रीक्वेंसी कहाँ करेंगे, वो हम इस जगह में करेंगे। वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखें। तो उस मैनुअल को जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये देखें, फर्स्ट स्टेप स्पीड, सेकंड स्टेप स्पीड, थर्ड, इसी तरीके से ये 15 तक था आई थिंक मैनुअल में, राइट। ये देखें 15 तक है। यहाँ पर 0 है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर हम जो फ़िलहाल अपने वायरिंग के हिसाब से जो एडजस्ट करेंगे वो हम करेंगे सेकंड को, फोर्थ को एंड फिफ्थ, 8 को, सेकंड, फोर्थ एंड 8। यानी ये जो है 0501, 0503 एंड 8 स्पीड, 8 स्पीड आ जाएगा ये 0507 में। इन तीनों में हम स्पीड एडजस्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। यानी हम फर्स्ट स्पीड जो रखेंगे उससे बढ़ाकर फिर दूसरे स्टेप में रखेंगे, फिर तीसरे स्टेप में उससे बढ़ाकर। तो ये था मैनुअल यानी थ्योरी हमारा दोस्तों। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि VFD में हम डायरेक्टली इन पैरामीटर को एडजस्ट करेंगे। सो ये जो मैंने राइट डाउन करवाया था आप लोगों को स्टेप के बारे में, ये आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन इसलिए इसे करवा रहा हूँ मैं, बाद में दोबारा मैनुअल देखना ना पड़े हमें। सेकंड जो है हमारे पास 05.01 है, जहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। फोर्थ जो है हमारे पास 05.03 है पैरामीटर, यहाँ पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी स्टेप 2 के लिए सेट करेंगे। और MI6 जो है थर्ड होगा, जो कि 0505 है। 8 स्पीड, 8 स्पीड क्या है देख लेते हैं वो भी हम। 0507 8 स्पीड है। सो दोस्तों ये हमारा मैनुअल का काम ख़त्म हो गया, जो कि हमने तमाम पैरामीटर जो एडजस्ट करने हैं वो हमने नोट डाउन कर लिया है। और करने के बाद उसके बाद हम चलते हैं अपने VFD की तरफ, वहाँ पर हम पैरामीटर्स की सेटिंग देखेंगे और उसके बाद हम रन करके देखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स अगेन हम आ चुके हैं अपने वीडियो में। यहाँ पर मैं आप लोगों को पैरामीटर्स की सेटिंग बताऊँगा, और जो पैरामीटर्स की सेटिंग मैं करूँगा साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि उसके स्क्रीनशॉट भी मैनुअल का देता रहूँ अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हमने जो नोट डाउन किया था अपना लास्ट मैनुअल से, उसमें 0200 था। चलते हैं हम अब 0200 पैरामीटर को देखते हैं कि इस पर क्या है। सबसे पहले हम इंटर करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 02 देन इंटर, देन अगेन 0200 पैरामीटर आ गया। इसको ओके करते हैं। यहाँ पर 4 सेटिंग है, तो मैनुअल में हम देख लेते हैं 0200 क्या है।
सो 0200 में क्या है, हम मैनुअल चेक करते हैं। 0200 में हमारे पास डिजिटल कीपैड 0 है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को अप डाउन सेट करने के लिए, उसके बाद AVI 1 पर है, और 4 to 20 मिली एम्पियर ACI, एंड 3 में RJ45 यानी कि मॉडबस कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ में डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर डिजिटल कीपैड ये है कि हम जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी सेट होगी इस पोटेंशियोमीटर से। तो इसके लिए 4 पर एडजस्ट किया हुआ हमने, ठीक है, इंटर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने मैनुअल से नोट डाउन किया था वो 0201 है। 0201 में क्या है हम ये देख लेते हैं। हमारे पास 0201 में है सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड। फर्स्ट ऑपरेशन कमांड में 0 जब हम सेलेक्ट करेंगे तो डिजिटल कीपैड आ जाएगा, यानी कि हम इसको जो ऑपरेशन करेंगे रन स्टॉप वो इस कीपैड के ज़रिए अगर हम 0 रखते हैं। उसके बाद 1 पर एक्सटर्नल टर्मिनल्स, और 2 में एक्सटर्नल टर्मिनल डिसेबल हो जाएगा, और थर्ड में RS485 कम्युनिकेशन कीपैड स्टॉप प्रीसेट इनेबल। उसके बाद फोर्थ में जो है RJ45 कम्युनिकेशन यानी कि मॉडबस कम्युनिकेशन डिसेबल हो जाएगा, और टर्मिनल भी कीपैड स्टॉप रीसेट भी डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो सेट किया हुआ 1 का मतलब एक्सटर्नल टर्मिनल है, इस टर्मिनल के ज़रिए रन होगा ये भी 1 है, ओके 1 सिलेक्टेड है। उसके बाद हमने जो नोट डाउन किया था वो किया था 0209 पैरामीटर। 0209 में हम आ जाते हैं, 0209 में हम आ गए। अब मैनुअल में देखते हैं 0209 में क्या है। 0209 में सोर्स ऑफ सेकंड फ्रिक्वेंसी कमांड है। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं हम तो यहाँ डिजिटल कीपैड अप डाउन फ्रीक्वेंसी के ज़रिए होगा, अप डाउन कीपैड के ज़रिए होगा, और उसके बाद AVI है, ACI है सेकंड में, और थर्ड में कम्युनिकेशन है RS485, और फोर्थ में डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें डिजिटल कीपैड रखना है फोर्थ, तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर, इसको भी इंटर कर देते हैं हम। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट जो 3 वायर में जो पैरामीटर की सेटिंग करनी होती है वो 0404 में इंटर करते हैं हम। मोड में आएंगे तो बैक ये 2 के फंक्शन में आ जाएगा ग्रुप में, यहाँ पर हमें 4 करना है इंटर, देन 0404 है, ये आ गए हम 0404 की पैरामीटर में इंटर करते हैं, यहाँ पर 2 है। अब हम देखते हैं 0404 में क्या है मैनुअल में ना। 0404 में यहाँ पर 2 वायर एंड 3 वायर के पैरामीटर एडजस्ट करने होते हैं। अगर हम 0 में रखेंगे तो आप देख सकते हैं 2 वायर फॉरवर्ड स्टॉप रिवर्स स्टॉप होगा। 1 में रखेंगे तो 2 वायर वायरिंग होगा, इसमें टर्मिनल से वायरिंग होगा, और फॉरवर्ड रिवर्स रन स्टॉप होगा। उसके बाद सेकंड जब अगर हम इसको करेंगे तो 3 वायर ऑपरेशन हो जाएगा। हम सेकंड कर देंगे इसको एंटर। ये तो हमारा था टोटल 3 वायर के पैरामीटर के सेटिंग, तमाम सेटिंग्स हमने देख लिए। अब आ जाएंगे मल्टी स्टेप की तरफ। मल्टी स्टेप में हमने जो नोट डाउन किया था मैनुअल से वो सेकंड 4th एंड 8, सेकंड 4 एंड 8 कौन कौन सा पैरामीटर है, 0501 सेकंड है जो कि हमने नोट डाउन किया था। अगेन हम आ जाएंगे, अगेन हम आ जाते हैं 0501 में जो कि सेकंड स्टेप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होगा वहाँ पर 0501। 0501 में हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते 10। यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया 0501, आप देख सकते हैं 10 एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ पर एडिट। और उसके बाद फोर्थ में जो हमने चेक किया था MI5 टर्मिनल का स्टेप फोर्थ में था, तो अब हम फोर्थ के लिए जो पैरामीटर है वो है 0503।
0503 05303 में 15 कर देते हैं हम। ये देखें आप 15 कर चुका हूँ मैं। 0503 उसके बाद जो हमारे पास लास्ट MI6 का जो स्टेप था फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने का, वो 8 था और उसके बाद 0507 ग्रुप में है। ये 05 की ग्रुप में 7 पैरामीटर, 05 की ग्रुप में 7, 8 स्पीड। यहाँ पर हम कर देंगे 25। ये देखें आप 0507 को 25 कर दिया मैंने, 25। अब चलते हैं हम इसको रन करके देखेंगे। पहला जो हमारे पास स्पीड होगा वो इससे होगा, जो कि हम कर देते हैं इसको ऑलमोस्ट नियर टू 8 के करीब कर देते हैं जो रन होगा। ये देखें आप, मैंने पोटेंशियोमीटर से 8 कर दिया। इसके बाद हम इसको रन करेंगे। ये रन हो गया, आप देख सकते हैं रन हो रहा है। उसके बाद स्टेप बढ़ाने की, ये जब हम प्रेस करके रखेंगे तो ये देखें आप 10 पे चला गया, छोड़ देंगे ये अगेन अपने पोजीशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड में, ये देखें 15 हो गया। इसको छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे प्रेस करना, तो ये अगेन अपनी फर्स्ट स्पीड जो रन है उस पर आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड में। ये देखें 25 हमने सेलेक्ट किया था। ये देखें जब हम इसको प्रेस करके रखेंगे 25 में चला जाएगा, उसको रिलीज़ करेंगे तो अगेन अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो मल्टी स्टेप फंक्शन से रिलेटेड। मल्टी स्टेप फ्रीक्वेंसी सेट और इसके पैरामीटर्स एडजस्ट कैसे करते हैं, इसके इंस्टॉलेशन, पैरामीटर्स के प्रोग्रामिंग, तमाम चीज़ें मैंने क्लियर बता दिया। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी मॉडबस कम्युनिकेशन में, जो कि हमारा 1 या 2 पार्ट में हो सकता है, मे बी पॉसिबल 3 पार्ट में मैं बना दूं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के मॉडबस कम्युनिकेशन की प्रोग्रामिंग PLC में होती है। एक डायरेक्ट होता है, एक मॉड रीड एंड राइट के ज़रिए होता है, तो वो 2-3 पार्ट में बन सकता है मॉडबस, क्योंकि एक वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस मॉडबस कम्युनिकेशन की वीडियोस के बाद नेक्स्ट हमें जाना है स्टेप सर्वो ड्राइव की ट्रेनिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।